नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में RIL की AGM में। और मेरे साथ अनुज भी हैं। अनुज, आज बहुत बड़ा दिन और 47th AGM रिलायंस की नीरज जी। और रिलायंस की AGM नॉर्मली जानी जाती है अपने बड़े ऐलानों के लिए। और शायद एक ऐसी AGM जिसने ये कल्चर की शुरुआत की थी, जिसमें शेयर होल्डर्स को मतलब फिल्म में जैसे फिल्म में दिखाया गया था। हाँ, एक टाइम पे जब धीरू भाई थे तब तो ये AGM स्टेडियम्स में भी हुआ करती थी। तो खैर अब तो अभी इतने ज़्यादा शेयर होल्डर्स हो गए हैं कि कहीं पर भी उनको आप एक साथ नहीं रख सकते हैं। लेकिन बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार है। और इस बार तो खास तौर से वैसे भी क्योंकि इस बार शायद मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट शायद आएगा रिलेटेड टू जो बाकी के बिजनेसेस हैं, उनको अलग अलग लिस्ट करने का क्या रोड मैप है। मतलब टाइमलाइन भले ही ना आए, एक रोड मैप ही आ जाए कि कब कौन से बिजनेस लिस्ट होंगे। तो उस चीज़ को लेकर उम्मीदें बहुत सारी उम्मीदें हैं और बहुत सारे नए ऐलान भी सुनने को बेताब है सारे निवेशक। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, इसमें थोड़ा बातचीत करें, आपको दिखा दें कि पिछला बीता वित्त वर्ष कैसा रहा रिलायंस के लिए, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। रिलायंस के लिए वित्त वर्ष 2024 एक अच्छा साल रहा। ग्लोबल चुनौतियों के बीच भी कंपनी के मुख्य बिजनेस ऑयल टू केमिकल से रेवेन्यू आता रहा। साथ ही न्यू एज बिजनेस नई ऊंचाइयों की तरफ कदम बढ़ाते रहे। इस दरमियान नए रिकॉर्ड भी बने और कंपनी ने कुछ अहम मुकाम भी हासिल किए। 20 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बन गई है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू के मोर्चे पर पहली बार कंपनी ने 10 लाख करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया है। ऑयल टू केमिकल बिजनेस से अब भी कंपनी को सबसे ज्यादा आमदनी होती है। पिछले वित्त वर्ष में आमदनी लगभग 68 अरब डॉलर रही। यही नहीं, रिटेल और डिजिटल जैसे नए बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं और अपना दमखम दिखा रहे हैं। तेजी से 5G के रोल आउट में रिलायंस जियो ने कमाल कर दिखाया है। चीन को छोड़ दें तो दुनिया में ये 5G का सबसे बड़ा ऑपरेटर भी जियो ही है। इसके 13 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। मुकेश अंबानी भारत के डिजिटल रेवोल्यूशन में जियो की अहमियत जानते हैं। With Jio 5G, we are renewing our promise to build a brighter and more inclusive digital future for every Indian. मुकेश अंबानी मानते हैं कि जियो ने भारत को डेटा रिच नेशन बना दिया है। पिछले वित्त वर्ष में ही जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस और सस्ते मोबाइल फोन जियो भारत के लॉन्च भी हुए। Jio Bharat is a gateway to digital independence for those who can't afford smartphones. क्वालिटी सर्विस और प्रोडक्ट की बदौलत जियो ने अपनी जगह बनाई है। 2.5 साल में पहली बार टेलीकॉम टैरिफ में बढ़ोतरी से उसकी ग्रोथ को और दम मिलेगा। अब जोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है। Jio Platforms wants to lead the effort in developing India-specific artificial intelligence models and AI-powered solutions across domains, thereby delivering the benefit of artificial intelligence to Indian citizens, businesses, and government alike. रिटेल रिलायंस ग्रुप का सबसे तेजी से बढ़ता बिजनेस है। इसका वैल्यूएशन $100 बिलियन हो चुका है। फंड जुटाने के आखिरी राउंड में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 1% हिस्सेदारी के लिए $1 अरब का निवेश किया। यानी पिछले 3 साल में रिलायंस रिटेल का वैल्यूएशन 2 गुना हो चुका है। Reliance Retail is the only Indian retailer in the global top 100 and one of the fastest growing retailers in the world.
रिटेल मार्केट में पहुंच रखने वाली 30% आबादी को रिलायंस रिटेल सर्विस दे रही है। कस्टमर तक पहुंच बढ़ाने के लिए रिलायंस रिटेल हर साल नए स्टोर्स खोल रही है और ये नंबर अब करीब 19,000 तक पहुंच चुका है। पिछले वित्त वर्ष में रिलायंस रिटेल के स्टोर में 100 करोड़ से ज्यादा फुटफॉल रहा। इसका कस्टमर बेस 30 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। रिलायंस रिटेल देश की सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनियों और संस्थानों में शामिल है। We will continue to play a pivotal role in creating employment opportunities for the aspirational Indian youth. हाल के वर्षों में रिलायंस एजे में दुनिया की बड़ी हस्तियां शामिल होती रही हैं। 2023 में ब्लैक रॉक के लारी फिंक ने अपना विशेष संदेश दिया। इससे पहले फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और बिल गेट्स जैसे ग्लोबल बिजनेस लीडर्स रिलायंस के शेयर होल्डरों से मुखातिब हो चुके हैं। रिलायंस की ग्लोबल बिजनेस पार्टनरशिप भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, बीपी, ब्लैक रॉक और ऐसी ही दुनिया की दूसरी मशहूर कंपनियों के साथ है। ग्लोबल डिमांड में कमी और बढ़ती जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज का असर दुनिया भर में ऑयल टू केमिकल सेक्टर पर पड़ा है। इसे देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने न्यू एनर्जी पर फोकस बढ़ाया है। Integration of energy storage with wind and solar power generation is critical to provide grid-connected, round-the-clock electricity. We are well on our way to prove this integration at megawatt scale in the next few quarters at Jamnagar. रिटेल और मीडिया एंटरटेनमेंट जैसे सेक्टर में मर्जर और एक्विजिशन के जरिए ग्रोथ पर रिलायंस का फोकस रहा है। डिज्नी के साथ बड़ी डील के ऐलान के साथ रिलायंस ने डिज्नी के इंडिया बिजनेस में कंट्रोलिंग हिस्सा खरीद लिया। इस डील के बाद रिलायंस को कंटेंट और टीवी चैनल्स का बुके हासिल हुआ। साथ ही आईसीसी, ओलंपिक्स, एनबीए जैसे प्रतिष्ठित स्पोर्टिंग इवेंट्स भी रिलायंस के प्लेटफॉर्म्स पर मिलेंगे। नीता अंबानी को उम्मीद है कि वो दिन भी दूर नहीं जब भारत ओलंपिक्स की मेजबानी करेगा। Today, we gather here at the Paris Olympic Games 2024 to open the doors to a dream that belongs to 1.4 billion Indians, a dream to bring India to the Olympics, and our shared dream to bring the Olympics to India. रिलायंस इंडिया ग्रोथ स्टोरी की चमकती मिसाल है। मुकेश अंबानी की विजनरी लीडरशिप में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक सुनहरा दौर देखा है, लेकिन उनका मानना है कि पिक्चर का बड़ा हिस्सा अभी बाकी है। I am supremely confident that the value that your company will create for all its stakeholders over the next decade will be multiple times greater than what it has generated over the past 45 years.